अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जी जाने लगी हूँ बाज़ार, और उससे पहले बाज़ार जाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पैसे। तो यहाँ से मैंने थोड़े से पैसे अपने निकलवाए हैं, जो कि मेरी पॉकेट मनी पड़ी हुई थी मेरे अकाउंट में। तो मैंने सोचा निकलवा लेती हूँ, और फिर मेरे पास पैसे हों तो एज़ यूजुअल बचते तो है नहीं है, मैंने फटाफट बाज़ार पहुँच जाना होता है। ये मुझे बहुत ही गंदी बीमारी है कि मेरे पास पैसे हो ना, पता नहीं क्यों मुझे यही चुल मची रहती है कि मैं फटाफट बाज़ार पहुँच जाऊँ और उधर से जाके ना कुछ ख़रीद लूँ। और ख़रीदना भी मैंने क्या होता है, या तो मैंने घर की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देना होता है, और या फिर मैंने कोई कपड़ा जूती बना लेना होता है। मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे बता रही थी कि ना उनका भी जो है ना इसी तरह से हाल है कि जो भी पैसे होते हैं ना खर्च हो जाते हैं, जमा कुछ भी नहीं होता। और बस हम लड़कियों की ये कमज़ोरी होती है, पहले जमा कर लेती हैं और फिर एकदम से जाके उड़ाती हैं बाज़ार में ना। तो यहाँ पर मैंने ना अपने लिए सोचा कोई ड्रेस देख लेती हूँ, अगर कोई मुझे अच्छी लगी तो ले लूँगी। वैसे मैं स्टिच में देख रही थी तो इत्तेहाद पर जो है ना स्टिच कलेक्शन इतनी कोई ख़ास नहीं थी। अभी जो है ना समर की ही कलेक्शन इनके पास पड़ी हुई थी, विंटर में कुछ भी जो है ना न्यू नहीं आया था। मतलब एक दो आर्टिकल आया था, वो भी कोई ख़ास नहीं था। तो फिर मैंने ना इधर सेल लगी हुई थी 200 वाली, तो यहाँ पर आकर मैंने सोचा देख लेती हूँ। अच्छा, घर से जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं ना घर से यही सोच के निकलती हूँ कि कुछ ना डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह लूँगी, और जब पहुँचती हूँ शॉप पर फिर मेरा दिल नहीं करता लेने को। मैं कहती हूँ छोड़ो, दफ़ा करो, क्या करना है लेके, यही पैसे जो है ना कहीं और लगा देती हूँ, किसी और जो ख़ास ज़रूरत है ना उस पर लगा देती हूँ, फिर ये सोच के वापस आ जाती हूँ। अच्छा, इसीलिए ना ज़्यादातर मैं दराज से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि दराज पे पैसे खर्च करते हुए मुझे मौत नहीं पड़ती, ना ही मुझे जो है ना डिलीवरी चार्जेस देते हुए कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब बाज़ार जाकर कोई चीज़ लेती हूँ ना और वो महंगी मिल रही है, मैं कहती हूँ दफ़ा ही करो, नहीं लेनी। क्या फ़ायदा, घर आ जाती हूँ वापस। अब जी हम आ गए हैं बर्तन वाली शॉप पर, और यहाँ से हमने लेना था प्रेशर कुकर। हमारा प्रेशर कुकर जो है ना मुस्लिम से गिरा था, और उसका जो है ना ढक्कन वो ख़राब हो गया। उसके बाद उसको ठीक भी करवाया तो वो ठीक नहीं हुआ, फिर हमें फाइनली जो है ना बदलना ही पड़ा उसको आखिरकार। फिर अम्मी ने सोचा कि इसको जो है ना सेल कर देते हैं उस प्रेशर को, फिर हमने जो है ना सेल करके दोबारा से जो है ना ये वाला ले लिया प्रेशर कुकर। अच्छा, हमारे पास ना दो कुकर है, एक है बड़ा, वो पता नहीं कितने लीटर का है, और ये है 7 लीटर का। ये जो छोटा प्रेशर कुकर है ना, इसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनानी होती है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है। तो हमने सब्ज़ी हो, कोई दाल वगैरह हो, इसी में बनानी होती है। 2 मिनट लगते हैं और हांडी बनकर तैयार होती है। मतलब 2 मिनट भी नहीं, 5 मिनट लगते हैं, हांडी बनकर तैयार हो जाती है। इस वजह से जो है ना हमें कुकर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर जी हम कुकर ले आए, और यहाँ पर अम्मी निकाल रही थी अनार, और मैं साथ साथ खाई जा रही थी, और अम्मी निकाल रही थी जूस बनाने के लिए। इसके बाद जी फिर अम्मी ने अनार का जूस वगैरह बनाकर पिलाया। बाज़ार से वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और अनार और ये फ्रूट्स थोड़े से जो है ना मैं लेकर आई थी, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें मैं खाती हूँ, और मेरा अनहेल्दी के सिवा कुछ खाने को दिल भी नहीं कर रहा। अजीब ही मतलब कि ना मूड चल रहा है आजकल। तो ये जो है ना मैं सोक्स बाज़ार से लेकर आई हूँ, और साथ में फिर जो है ना मैं ये वाला चॉपर लेके आई हूँ। बहुत ही टाइम से मैंने ये ना लेना था, और जब भी बाज़ार जाती थी ना छोटा मिलता था, बड़ा मिल ही नहीं रहा था, और फाइनली मुझे ये वाला जो है ना मिल गया है। अच्छा, फिर आप लोग कहेंगे कि इसकी प्राइस नहीं बताई। इसकी प्राइस 900 वो बता रहे थे, तो बार्गेनिंग करके मैंने 700 का ले लिया था। अब ये 700 का मैं लेकर आई हूँ, और अब इसको यूज़ करेंगे और फिर ही पता चलेगा कि ये अच्छे से काम करता भी है या नहीं। अच्छा, ये जो कंपनी है ना, ये आप चेक कर लें कि इस कंपनी का आपने लेना है, तो फिर जो है ना आपको ये वाला जो चॉपर है ना अच्छा है। दुकानदार ने खुद मुझे बताया कि ये वाला चॉपर अच्छा है। इसके अलावा वो जो पैरेट से कलर में आता है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, वो अटक जाता है यूज़ करते करते ना। मैंने एक दो ब्लॉगर्स का भी देखा था, उन्होंने यूज़ किया तो जो है ना वो अटकता था, उन्होंने भी बताया था। तो ये अटकेगा नहीं, तो इस तरह से बोलकर उन्होंने मुझे दिया है। तो अब देखते हैं यूज़ करने के बाद कि ये कैसा लगता है, मतलब कि सही भी काम करता है या बस ऐसे ही पैसा वेस्ट होता है या पैसा वसूल होता है। ये तो अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। खैर, अभी इसको साइड पे रखते हैं, और अभी मैं जो है ना आपको नेक्स्ट यूज़ भी करके दिखाती हूँ। फिलहाल ये आप देखें, चेक करें चिड़िया के काम। मैं ऊपर अपने रूम में लेटी हुई थी, तो ये ना अंदर आकर ही फ्रेम के ऊपर बैठ गई। मैंने कहा अभी ये फ्रेम गिराएगी, और बस कांच का फ्रेम था और टूट जाना था। खैर, चिड़िया तो गई, और मैं जब नीचे आई हूँ ना तो अम्मी खाला के घर गई हुई थी, और आज का ये व्लॉग है खाला के घर से ना ये छल्लियाँ वगैरह कुछ लेकर आई हैं। और छोटे शहरों में रहने का ये वैसे फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है ना इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी, और फ्री में मिल जाती हैं। अब जी इस चॉपर को टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ मूंगी मसर की दाल, और इसके अलावा जो है ना मैं करने लगी हूँ हमारे छोटे से प्रेशर का इफ्तिताह। तो ये चेक करें आप, न्यू प्रेशर। और जब भी कोई नया बर्तन इस्तेमाल करें ना, तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद ना कलमा पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैं तो पढ़
पढ़ लेती हूँ, नई चीज़ को जब भी यूज़ करती हूँ ना पहले धोती हूँ, फिर कलमा वगैरह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें जो है ना गुजर रही होती हैं, जब हम तक पहुँचती हैं, मतलब जब बन रही होती हैं, मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तब भी जो है ना पाक ना पाक का कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए इंसान को पढ़ लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है ना कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो चॉपर है ना, इस पर भी हमने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी थी, लेकिन ये खैर से जो है ना अटक गया था। और इसकी रीज़न ये थी कि ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या रीज़न थी। तो मैं पहले तो ट्राई करती रही, मैंने कहा बस जी पैसे गए पानी में अब ये नहीं चलेगा। तो फिर मैंने जब देखा तो ये अदरक का जो टुकड़ा है ना, ये काफ़ी सख्त थी, अदरक फ्रिज में थी पड़ी हुई, तो इस वजह से जो है ना ये अटक गई थी उसकी ब्लेड में। वैसे तो इसकी ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, मैं तो हाथ नहीं लगा रही थी डर के मारे कि कहीं मेरे हाथों पे जो है ना कोई कट वट ना लग जाए। तो यहाँ पर फिर जी ये फिर स्पीडो स्पीड चला है और इसने मेरी आज सही एक्सरसाइज करवाई है। थोड़ा सा जो है ना ज़ोर भी लगता है इसको जो है ना खींचने में, लेकिन सही एक्सरसाइज हो गई मेरी। तो खैर इसका काम चॉप करना था और इसने बहुत अच्छे से चॉप किया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल। ये चेक करें जी किस तरह से इसने चॉप कर दिया हर चीज़ को, क्योंकि इसका काम ही चॉप करना है ना कि मैश करना। तो इसने चॉप तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर कोई यूज़ कर रहा है चॉपर, तो मुझे भी कमेंट करके लाजमी बताएं कि उनको कैसा लगा है, या उनके पास कौन से वाला चॉपर है जो मैंने दिखाया है इसी कंपनी का, या फिर वो दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया। तो खैर मुझे तो ये चॉपर अच्छा लगा है, अगर किसी ने लेना है तो ले सकता है। तो मैं जी अब बना रही थी दाल, तो ये सारा मसाला जो है ना मैंने उसी के लिए बनाया था। मूंगी मसर की दाल थी और थोड़ी सी ही दाल हमने बनानी थी, क्योंकि हमारी छोटी सी तो फैमिली है। फिर 2-2 दिन जो है ना सालन फ्रिज में पड़ा रहता है, फिर अच्छी बात नहीं है ना कि चीज़ें ज़ाया हों। अच्छा जी, तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में क्या अच्छा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट लाजमी किया करें। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो सलाम का जवाब लिखती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें, वैसे भी सवाब मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।